तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानी बाबा पे। तो इस वीडियो में हम एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक काइंड का एक प्रोसेस है जिसके द्वारा से कोई भी ऑर्गेनिज्म का या फिर स्पीसीज का एक बेबी बॉर्न करता है बाय देयर पेरेंट्स, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, वो है मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स में किए जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो टू टाइप्स में किए जाते हैं। एक होता है हमारा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एक जो है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसको पहले हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको इस तरीके से बताया गया है कि जब दो पेरेंट्स को, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स को जब आपस में कॉम्बाइन किया जाए उनके गैमेट्स को, जो फिर एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जब वो जाइगोट फॉर्मेशन होता है और तब उससे बेबी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड जो मेथड है वो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इस तरीके से डिटरमाइन किया गया है कि जब भी कोई ऑर्गेनिजम्स का उसमें मतलब बेबी तो उसको बॉर्न किया जाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी फ्यूज़न नहीं किया जाए गैमेट्स का। ना ही तो उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा और ना ही फीमेल गैमेट मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। तो इसी के जो फॉर्मेशन होता है इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाए तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कभी बार बॉडी पार्ट्स द्वारा जो बनते हैं उनको हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसको अमीबा बोलते हैं हम लोग, वो ना ही तो उनके अंदर कोई मेल पेरेंट होते हैं और ना ही फीमेल पेरेंट्स होते हैं। वो मतलब एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पीसीज है जो कि अपने रिप्रोडक्शन अपने बॉडी को दो हिस्सों में काट के करते हैं। तो वैसे रिप्रोडक्शन को हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो पहले हम लोग ये जानते हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रो के लिए मैं आप सभी को बता देना चाहूँ कि आप लोगों ने शायद प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है, तो मैं बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाईसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में होता ये है कि एक सिंगल बॉडी जो होता है उसके अंदर एक ही पेरेंट्स हो सकता है, या तो मेल पेरेंट होगा नहीं तो फीमेल पेरेंट होगा। मेल पेरेंट कहने का मतलब है कि या तो ओनली मेल पार्ट होगा, और फीमेल पेरेंट कहने का मतलब है कि या तो फिर सिर्फ फीमेल पेरेंट होगा। बाईसेक्सुअल वहीं रिप्रोडक्शन में बात किया जाए तो बाईसेक्सुअल बॉडी उसे कहा जाता है जिसके अंदर दोनों पेरेंट हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक स्पीसीज होते हैं प्लांट का जिसको आप लोग कहते होंगे चाइना रोज, फूल वगैरह में आते हैं। तो उसके अंदर फूल में क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स पाए जाते हैं, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, इसीलिए उसको बाईसेक्सुअल कहा जाता है। लेकिन ह्यूमंस जो है उसके अंदर एक बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही होता है, या तो फीमेल पार्ट होगा नहीं तो मेल पार्ट होगा, इसीलिए हम लोग ह्यूमंस वगैरह को यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल बॉडी उसको कहा जाता है। तो यूनिसेक्सुअल बॉडी में भी होता ये है कि दो पार्ट है, एक होता है मेल पार्ट और दूसरा होता है हमारा फीमेल पार्ट। तो अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो हमारा जो ऑर्गेन है वो लोग कह सकते हैं वो होता है हमारा टेस्टीज। टेस्टीज होता क्या है, टेस्टीज जस्ट लाइक अ बॉल है। वो क्या होता है कि एक मेल जो बॉडी होता है उसके अंदर दो टेस्टीज पाए जाते हैं जो कि स्पर्म को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टीज वगैरह। और साथ ही साथ उसके साथ एक टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है वो भी रिलीज किया जाता है जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट किए जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि टेस्टीज का क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो पहले जो हम लोग बता देता हूँ मैं आपको कि टेस्टीज इसमें से है कौन सा। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको टेस्टीज कहते हैं हम लोग। तो यहीं पे हमारा क्या है कि स्पर्म बनता है, ठीक है। और ये ना मतलब लगभग एक ह्यूमन बॉडी के अंदर में मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स तो बना ही देता होगा, एक अबाउट है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेटली में इसका काउंट किया गया है। और ये जो होता है ना एक बैग टाइप का होता है जिसको हम लोग स्क्रॉटम बोलते हैं, एक थैली होता है उसके अंदर ये होता है, तो उसको उस जो थैली होता है उसको स्क्रॉटम बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट एक बेसिकली एक हॉलो पाइपलाइन इसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि स्पर्म जो है ना वो पास करता है। स्पर्म डक्ट को ना वेस्ट डिफरेंस भी कहा जाता है, जो कि मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ से जो यहाँ तक जो पार्ट है इसको स्पर्म डक्ट कहा जाता है। और दो होते हैं, दो टेस्टिज, एक पेयर होता है तो एक पेयर होता है करने के लिए। तो यहीं से क्या होता है कि पहले मैं बता दूं कि स्पर्म एक्चुअली बनता है, यहाँ पे स्पर्म बनता है और फिर क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म थ्रो होते होते पास थ्रो होते होते हमारे पेनिस में आता है। तो यही है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म डक्ट। अब नेक्स्ट जानेंगे।
वो है हमारा पेनिस। पेनिस क्या है? तो पेनिस का मैं फिगर आपको बता दूं कि पेनिस होता कहाँ पे है एक्चुअली। पेनिस जो है वो हमारा यहाँ पे होता है, इस पार्ट को हम लोग पेनिस बोलते हैं। बेसिकली इसका काम काफ़ी मतलब कॉमन है, जो कि आप लोग जानते भी हो। इसका काम होता ये है कि जब भी सेक्स वगैरह किया जाता है तो ये क्या होता है कि वेजाइना में पेनिट्रेट करने के लिए काम किया जाता है। और यहीं से क्या है कि स्पर्म जो होता है वो मतलब पास थ्रू करता है, आउट होता है, यहीं से जो है हमारा स्पर्म निकलता है। तो और यहाँ से एक और होता है जो कॉमनली चीज़ है, जो कि हम लोग जानते भी है, जो भी मेल वगैरह होंगे वो जानते होंगे। यहाँ से जो है हमारा यूरिन भी निकलता है। तो यही जो है वो हमारा पार्ट है जिसके कारण हम लोगों का यूरिन निकलता है। और जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है वो है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो उसका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कि उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे है। यूरेथ्रा एक्चुअली यहाँ पे होता है, पेनिस के जस्ट यहाँ पे। यूरेथ्रा का काम बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत ही टाइम तक क्या होता है कि कोई भी यूरिन वगैरह या फिर स्पर्म वगैरह क्या होते हैं कि वहाँ पे कलेक्ट करके वो रहते हैं, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत निकल सके उन सब चीज़ों से। तो यूरेथ्रा का बस इतना ही काम होता है। यूरेथ्रा को एक तरीके से स्टोरिंग बैग कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो पहला हमारा पार्ट दिया गया है वो है ओवरीज। ओवरीज जो है वो एक तरीके से वो भी एक पार्ट है जो कि इसके अंदर ना ओवा बनता है। ओवा डेट मीन एग्स, ठीक है। गर्ल्स लोगों के अंदर जो भी फीमेल लोग होते हैं, फीमेल वोमेन गर्ल्स जो भी कहो आप उनको, उनके अंदर क्या होता है कि ओवरी पाया जाता है। तो ये एक पेयर में होता है, यानी कि दो होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, एक बनते हैं। और यही एक जो होता है ना, बाद में क्या होता है कि स्पर्म के साथ कंबाइन होके फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ओवरीज का सिंपल काम क्या होता है कि ये एक प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ में ये ना एक हार्मोन को रिलीज करता है। एक्चुअली एक हार्मोन नहीं, दो हार्मोन को रिलीज करता है। एक होता है ओएस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोगेस्ट्रॉन, जो कि ये भी एक फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में काउंट किया जाता है। तो ओवरीज का बस इतना ही काम होता है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब होता क्या है, इसका भी मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता दूं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे। जस्ट आप लोगों ने जैसे पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म डक्ट होता है जो कि पास थ्रू करवाता है स्पर्म को टेस्टी से। ठीक उसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब भी स्पर्म डक्ट की तरह ही काम करता है, जहाँ से एग क्या होता है, यहाँ पे एग रिलीज होता है और ये एग यहाँ से होते होते निकलता है हमारा। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि इसका भी काम है जो कि ओवा को पास कराना। लेकिन फैलोपियन ट्यूब में एक और काम होता है कि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। डेट मीन स्पर्म जो होता है वो यहीं जाके, यहाँ से स्पर्म जो है हमारा जाता है और यहीं पे हमारा फर्टिलाइज होता है। तो हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन आप लोग इतना सिर्फ समझ लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब में जो है वो फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है यूट्रस। यूट्रस ये एक जो कि काफ़ी माना जाता है, हमारे कल्चर में भी माना जाता है कि इसको इसको हिंदी में कोख बोला जाता है। तो एक्चुअली होता ये है कि जब भी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी होता है वो यूट्रस में ही रहता है। डेट मीन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके यूट्रस में ही उनका उसका बेबी जो है वो पल रहा होगा, उसका बड़ा हो रहा होगा। तो यूट्रस एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक छोटा सा स्टोर बैग है जहाँ पे बेबी लोग रहते हैं, जो मतलब जो भी प्रेग्नेंट बेबी रहता है वो। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सर्विक्स। सर्विक्स का कुछ उतना काम नहीं है, बट देखा जाए तो ये भी कुछ कह सकते हैं कि इसका यूज़ है। सर्विक्स का एक्चुअली यूज़ होता है कि पूरा अच्छे तरीके से हॉलो जो होता है वो यूट्रस वगैरह उसको पूरे तरीके से क्लोजली रखना, ताकि वो लीक ना हो सके। जो कई बार होता है कि गर्ल्स लोगों का मेंस्ट्रुएशन होता है, तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि एग्स वगैरह ओवर हो जाने के कारण वो यहीं से लीक होने लगता है, सर्विक्स जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। बट यही सर्विक्स के कारण जो होता है वो उसको टाइट करके रखता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुएशन कई बार बच जाते हैं। तो बेसिकली इसका यही फंक्शन है और कुछ। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या 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 चीज़ कैसे कहाँ पे होता है, सब लोग हम लोग जानेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चीज़ को टॉपिक को कवर करने वाले हैं।